नमस्कार मित्रों। आज अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 नवंबर 2022 को जो आयोजित की गई थी संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षाएं थी उसका जो पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें 75 सवाल होते हैं। हालांकि अब की बार पैटर्न चेंज करने को कहा गया है, लेकिन अपन पुराने जितने भी पेपर हैं उनका एक बार रिकैप्चुलाइजेशन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसमें राजा राम मोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंधित नहीं थी। तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है समाचार चंद्रिका। ये जो समाचार चंद्रिका जो पेपर है वो भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था, भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा, और ये 1822 में शुरू किया गया था। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जबकि ये जो बंगला भाषा का बंगाल गजट है ये 1780 के लगभग शुरू किया गया था। 1780 इसकी डेट मिलती है। हिक्की नाम के एक अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑगस्टस हिक्की नाम था उसका। अच्छा, अगला देखो, बंगाल भाषा का जो संवाद कौमुदी है ये अपने 1821 में शुरू किया गया था। ये इनकी संस्था से ही संबंधित था। और मिरात उल अकबर ये अपने 1823 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरीघट की पदवी दी थी? अब बताओ। देखें, इसमें जो अपना उत्तर है वो हो जाएगा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को ये उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते, सवाल नंबर 3 है, मेल करना है, आपको मिलाना है। प्रजामंडल है, इधर नेता है। तो जैसलमेर प्रजामंडल के नेता कौन थे? मीठेलाल व्यास। बांसवाड़ा के कौन थे? भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा हो जाएंगे। इस तरीके से अपना जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाता है। आगे देखो, सवाल नंबर 4, कूट भाषा वाला है, ये आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। इसका सीधा सा उत्तर मैं बता देता हूँ, 43,586 इसका सही आंसर है जो आरपीएससी के द्वारा माना गया है। आगे देखो, सवाल नंबर 5, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनकी तारीख आपको बताना है, कब कब इन संस्थाओं को बनाया गया। अब देखो, पहले चेक करते हैं। इसका उत्तर है अपना ए, सही क्रम से ही है, 1 2 3 4 का क्रम है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो 1923 में बनाई गई। कब? 1923 में। जय नारायण व्यास के द्वारा बनाई गई। अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर। मारवाड़ यूथ लीग है वो 1931 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1931 में, 10 मई 1931 को बनाई गई थी। ये भी जय नारायण व्यास के द्वारा बनाई गई संस्था है। और मारवाड़ प्रजामंडल ये अपने 1934 में बनी थी और जय नारायण व्यास के सानिध्य में बनाई गई थी। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो ये 1938 में बनाई गई थी और रणछोड़ दास गट्टाणी के द्वारा इसको बनाया गया था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखो, 6 नंबर, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रत्नहस्तिन का विरुद्ध धारण किया। विरुद्ध का मतलब चिन्ह वगैरह, इस नाम से उसने धारण किया था। तो 6 नंबर में अपना आंसर हो जाएगा वत्सराज। कौन हो जाएगा? वत्सराज। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? 7वां है अपना, केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रचार करने का निर्णय लिया था। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहे? देखो, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपने वो हो जाएगा सवाई जयसिंह। अब इनके पूरे शिष्य कितने थे दादूपंथियों में? दादूपंथ में इसमें थे 152, जिसमें से 100 + 52 का होता है। 100 तो निष्क्रिय थे, ये 52 को लेकर ही आगे पंथ चला था। इनसे दादूपंथ बना। आगे देखो, द सोल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? ये है विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई। आगे चलते, सवाल नंबर 10, निम्न अर्थुना का मंडलेशा मंदिर बनवाया था, ये किसने बनवाया था?
ये अपने चामुंडराज परमार ने बनवाया था 1079 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और ये अपना अर्थुना का जो मंडलेश्वर मंदिर है ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। आगे देखो 11 नंबर, इसका मैं ये जो मैथ्स के जितने भी सवाल हैं इनका मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। मैथ साइंस और जो रीजनिंग के हैं उनका मैं सीधे आपको उत्तर बता दूंगा। इसका उत्तर 20 है आरपीएससी की के अनुसार, आप चेक कर लीजिएगा। आप एक बार एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगला देखो 12 नंबर है। 12 नंबर का जो अपना उत्तर है वो है 700, सीधा 700 उत्तर है। 13 नंबर, निम्न में से कौन गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? कौन सी नहीं है? देवगढ़ शेषशाही विष्णु है बिल्कुल, सारनाथ चक्र बिल्कुल है, उदयगिरी गुहा के वराह ये भी है, लेकिन जो सुल्तानगंज बुद्ध है ये है तो गुप्त काल का ही, लेकिन ये पाषाण काल का नहीं है। ये जो तांबे से बनी हुई मूर्ति है, पाषाण बोले तो पत्थर, ये तांबे की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2.3 मीटर ऊंचाई है इसकी, और नेट 500 kg इसका वेट बताया जाता है। ऐसी है प्रतिमा है। अब 14 नंबर जो सवाल है इसका उत्तर हो जाएगा 7/2, 3/2। 15 नंबर सवाल का मैं सीधा जवाब बता देता हूँ, शी है इसमें, 76 और 38 वाला इसमें उत्तर हो जाएगा। ये आप एक बार चेक कर लेना। 16 नंबर में अपना उत्तर आ जाएगा 16.00। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और N दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो बनर्जी से बैराट हो जाएगा, तो अपना उत्तर भी क्या हो जाएगा? बैराट हो जाएगा। निम्न में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में कौन सा युग में असंगत है, यानी गलत है, वो आपको छांटना है। एक तरफ देशी रियासतें हैं, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। अब देखो भरतपुर का जेडी हॉल, ये पहला ही गलत हो गया। भरतपुर का तो था मोरिसन, कौन था? मोरिसन। और जेडी हॉल अपने था सिरोही का। कहाँ का था? सिरोही का। बाकी अपने सही है, बाकी अपने सही है सारे। अब आ जाते हैं 19 नंबर में, धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नसाकेत लीला रचनाएं किस संत की है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अपना उत्तर हो जाएगा चरणदास जी। चरणदास जी के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई है। अब 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ये फिर से गणित का सवाल आ गया, 110 इसमें उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ये स्थित है तुर्की सुल्ताना की कोठी, बिल्कुल। ये जोधाबाई का महल भी है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। जहांगीर का जो महल है वो पुष्कर में है। कहाँ है? पुष्कर में। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 21वां में 4 हो जाएगा। 22वां में एक बार मैथ्स का सवाल है तो अपन सीधे आंसर बता देते हैं आपको, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बीकानेर के राय सिंह ने ऐसा किया था। फिर गणित का सवाल आ गया 24 नंबर, इसमें अपन उत्तर बता देते हैं सीधा ही के अनुसार ए। फिर 25वां भी मैथ का है, इसमें 15 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। फिर अपन 26 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल है, किस शब्द में कु उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो कु फल बिल्कुल हुआ है, कु रूप हुआ है, कु मार्ग हुआ है, कुसुम ये तो खुद ही क्या है? मूल शब्द है, ये खुद ही मूल शब्द है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर कुसुम। किस विकल्प का विलोम शब्द असंगत है? असंगत विलोम शब्द आपको छांटना है। अनुराग का विराग सही है, श्वेत का श्याम बिल्कुल सही है, और उचित का अनुचित बिल्कुल सही है। लेकिन अमल का मतलब भी साफ होता है और विमल का मतलब भी साफ ही होता है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ये सही मैच नहीं खाने वाला युग्म है। आगे देखो, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? सही संधि विच्छेद देखो, सही संधि विच्छेद किया गया तो उत्तर अपन को चेक करना है, तो उत्तर अपना हो जाएगा बी। क्या उत्तर हो जाएगा? बी या 2 नंबर।
अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, ये कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर देखो जो आपका पहला ऑप्शन है सद प्लस चित, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि है इसमें, लेकिन सद नहीं होता, वहाँ हो जाएगा सत प्लस चित, सत्य प्लस चित, सच्चित, ऐसा हो जाएगा, सद नहीं। निरोग में देखो आप, निरोग में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है तो यहाँ विसर्ग लगेगा, तो ये पूरा सही हो जाएगा। भानुउदय में देखो, भानुउदय में दीर्घ संधि है, एक मिनट, भानुउदय में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, लेकिन ये भानु इस तरीके से लिखा जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखो दंपति सही है, प्रदर्शनी सही है, सरोजिनी सही है, लेकिन जो अतिशयोक्ति है वो इस तरीके से लिखा जाएगा पूरा से, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति पूरा से लिखा जाएगा, आधा से नहीं लिखा जाएगा। इसका अपना उत्तर 29वां में ये हो जाएगा। 30वां देखो, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? इनको मैच करना आपको। देखो इक्विपमेंट होता है वो उपस्कर होता है, ठीक है, उपकरण भी कह सकते हैं इसको, या सामग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है। अब देखो एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब निराकरण, बिल्कुल सही है। इम्पोजिशन का मतलब अधिरोपण, बिल्कुल थोपना या इम्पोजिशन करना, अधिरोपण करना। कॉन्टिजेंसी जो होता है, जो कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है कोई घटना, जब यहाँ बात हो रही है निरंतरता की तो ये तो गलत है, गलत है तो अपना उत्तर तो ये 2 नंबर हो जाएगा। तो निरंतरता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी कहेंगे, CONTINUITY, कंटिन्यूटी कह देंगे। 31 नंबर सवाल इंग्लिश के आगे, 31 से लेकर सारे आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेज सेड टू मी, सेज का मतलब होता है संत, संत ने मुझे कहा वी आर मोर्टल, तो ये तो फैक्ट है कि हम क्या है, एक दिन सभी को ख़त्म होना है, यानी नश्वर है, मोर्टल का मतलब नश्वर, तो ये चेंज नहीं होता है बनाते वक्त। तो इसका जो सीधा उत्तर हो जाएगा वो देखो, द सेज सेड टू मी वी आर मोर्टल, जो चेंज नहीं किया हुआ है वो देखो, यहाँ दे कर दिया, यहाँ देट कर दिया, यहाँ दे कर दिया सॉरी, और यहाँ वी है, यहाँ वी है। अब ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, इसको चेक करना है। सेज, अब देखो यहाँ सेड को सेज कैसे कर दिया, तो यही गलत हो गया, तो यही सही हो जाएगा। द सेज सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल, इस तरीके से ये सही हो जाएगा। अगला देखो 32 नंबर सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स। आई वेंट टू स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब देखो स्टेशनरी तो होता है स्थिर, ए वाला, ई वाला होता है लेखन सामग्री। अब यहाँ नोटबुक की बात हो रही है तो जायज़ सी बात है, लेखन सामग्री की बात करेगा तो उत्तर भी अपना 32 में ये हो जाएगा। 33 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लरल बाय एडिंग द सफिक्स ईएस, ईएस लगाने से कौन सा प्लूरल बनेगा? तो पोटैटो है जो उसमें ईएस लगाने से बनेगा, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं ना कि कॉन्सोनेंट और ओ हो, ठीक है, तो ईएस लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये है जो कॉन्सोनेंट और ओ है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ है, ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ ऐसी लगेगा, यहाँ ऐसी लगेगा, ये एक्सेप्शन है इस नियम का। तो यहाँ आंसर तो पोटैटो हो जाएगा। प्लैंक होता है कि लकड़ी का तख्ता या फलक या पट्टा जिसको कहते हैं, ये तो सीधी सी वर्ब है, तो सीधी सी बात अपन प्लैंक में क्या कह देते हैं, ऐसी लगा के बना देंगे। ये वर्ब क्या, ये नाउन है, प्लैंक जो पट्टा होता है तो सीधा ऐस लगा के इसमें बन जाएगा, तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा, पोटैटोज। टेल हर टू मेक कॉफ़ी फॉर मी, इसका क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म बनाना है 34 नंबर सवाल में। अब देखो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो लेट से बनते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, लेट से शुरू होता है, तो ये लेट सी वाला कैंसिल हो, लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफ़ी। तो कैसे पता चला भाई, सी से तो शुरू होगा ही नहीं, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। लेट से शुरू होगा तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखो, आई ब्लैंक हिम न्यूयॉर्क इन 1986, दैट वाज मैनी ईयर्स अगो। मैं उससे कब मिला या मैंने उसे कब देखा, 1986 में न्यूयॉर्क में देखा था या मिला था,
तो हैड मीटेड तो होता ही नहीं भाई। यहाँ पास्ट की बात है तो इसका मतलब है वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट ही आएगी, पास्ट वर्ब आएगी। पास्ट वर्ब आएगी तो जाहिर सी बात है हैव मेड पास्ट नहीं है, मीट पास्ट नहीं है। अब या तो हेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है और हेड थर्ड फॉर्म ये है, तो मीटेड नहीं होता, या मेट होता तो फिर भी सोच सकते थे। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। अब देखो 36 नंबर सवाल, कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम क्या है? तो इसका अपना नाम है 154, BBV 154 के नाम से है, ये आंसर हो जाएगा। हाल ही में मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन करने को मंजूरी दी है जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। ठीक है, 38 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की पद्धतियों और प्रक्रिया के साधारणतया विनिमय के लिए नियम कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनेगा वो। 39 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? ये इस प्रकार की अनुशंसा कौन करता है? तो अपना 39 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 40 में देखो, निम्नलिखित चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो पहले अपन इनकी ऊंचाई देख लें। बैराट की है 704, ठीक है। अचलगढ़ की है 1380 और 1224 कुंभलगढ़ की है, और शेर की हो जाएगी 1597। कितनी हो जाएगी? 1597। अब देखो सबसे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं तो पहले छोटी ले लो तो बैराट हो जाएगी, ए से शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर कौन सी आएगी? 2 नंबर 704 के अलावा फिर आ जाएगी अपने 1224 सी। तो इसका मतलब ए और सी का पेयर होना चाहिए ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो 41 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण, ये तो टोंक और पाली का ही है। टोंक का अपना है 985 और पाली का है अपना 1003। इस तरीके से हो जाएगा। हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर ए राइफल स्टैंडिंग HSC स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? ये अपना 42 नंबर जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में शुरू या फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना, ये तो सीधा सा लाखेरी बूंदी में हुआ था और 1915 में हुआ था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि एवं शरीर की संस्थित तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क। ये विज्ञान वाले जितने भी सवाल हैं उनको मैं सीधे उत्तर बता देता हूँ आपको। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक है अपने जो उस वक्त थे एस क्लाई सेल्वी। अब हो सकता है चेंज हो गया था, आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये करंट के हैं तो चेंज होते रहते हैं ये तो पदाधिकारी। तो आगे देखो, भारतीय संविधान की कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं, इनमें आपको सही उत्तर का चयन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD सारे ही सत्य हैं ये। 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 75 5 में मंत्री बनने हेतु संसद के लिए किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता। 326 में वयस्क मताधिकार और 325 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना शामिल है। सारे के सारे सही है। 48 देखो, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों का क्रम बताइए। सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम अपना है सी वाला हो जाएगा। पहले 4 नंबर सर्वेक्षण करो, फिर 2 नंबर
सामग्री का आकलन करो, फिर 1 नंबर योजना का निर्माण करो, फिर 3 नंबर क्रियान्वित करो, फिर अपना हो जाएगा 5 नंबर मूल्यांकन करो। अगला सवाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? तो इसमें ये अपना आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। ये एनसीईआरटी व अन्य संस्थाओं के माध्यम से सरकार करती है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह, सीधा सा सवाल है, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर का हो जाएगा 990 और 988 और प्रतापगढ़ 987। इस तरीके से इनका क्रम हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये अपना उत्तर हो जाएगा इसमें 500 गीगावाट। 500 गीगावाट। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्नलिखित में से किसे सशक्त करेगा? इसमें अपना उत्तर हो जाएगा अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के उन्नयन हेतु सशक्त करेगा। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है? अब इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 53 नंबर में बी, SSA और RMSA रमशा एंड अध्यापक शिक्षा तीनों। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान और रमशा का मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 54 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। बिगोद जिला भीलवाड़ा के किन 3 नदियों के संगम पर है? तो बिगोद तो आपको आसान सा सवाल है, बनास, बेड़च और जो मैनाल है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा है। मगरा कहाँ है? अपने जैसलमेर, बीकानेर में मिलेगी आपको। मारवाड़ी आपको जोधपुर में, ठीक है, बाड़मेर में, पाली में, जयपुर में यहाँ मिलेगी। मालपुरा तो आपको वो टोंक साइड में मिल जाएगी और मालवी ये यहाँ की नहीं है, राजस्थान की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियां एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? इसका अपना उत्तर हो जाएगा योजना। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है, ऐसे महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 79.6% अपना आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग की पहल है हेलो वोटर्स वेब रेडियो। उनमें से ऐसे कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची गलत है? इसमें अपना आंसर है चुनाव की कहानियाँ, मस्ती, दोस्ती, मतदान, हम किसी से कम नहीं मतदान, ये वाला चुनाव गलत है। आगे आ जाओ। 59 नंबर सवाल है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। अब इनमें आपको क्रम बताना है, क्षमता के अनुसार क्रम बताना है। तो पहले मैं आपको क्षमता बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है ना, वो बी माना गया है। इसका आंसर क्या माना गया है? बी। जबकि स्रोतों के अनुसार अपन इनकी क्षमता या इनका उत्पादन क्षमता देखें ना, तो जैसे जो नरेगा है उसकी 440 मेगावाट, ठीक है। जो तारापुर वाला है उसकी 1400 मेगावाट, ठीक है। और कुंडलगुलम जो तमिलनाडु वाला है इसकी 2000 मेगावाट और राउतबाटा है इसकी 1180 है। अब इसके हिसाब से बैठ नहीं रहा, जैसे मान लो डी के बाद बी, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये मेरे थोड़ा सा सस्पेंस वाला लगा। एक बार ये चेंज होते रहते हैं इनके उत्पादन क्षमता, इकाइयाँ नई नई जुड़ती जाती है, तो एक बार इसको आप चेक करके देख लें। 60 नंबर देखो, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? ये तो सीधी सी बात है, 9 अवसर उसको दिया जाता है। 61 नंबर सवाल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है?
पहले एक शीट नंबर चेक कर लेते हैं। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। ये तो सीधा सा ही बता देता हूँ आपको, संकलन अभिक्रिया का उत्तर माना गया इसमें। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपने बीकानेर में। आगे देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य है। इसका अपना उत्तर हो जाएगा सिद्धि भरवती क्रमजा। सिद्धि भरवती क्रमजा। 64 नंबर सवाल पे आए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य सूचकांक में पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये सामान्य श्रेणी की बात हुई थी, ये 2022 में अगस्त के समय निकाली गई थी। तो उसमें पहला स्थान राजस्थान का स्थान तो 15वां है। पहला अपना ओडिशा का है, दूसरा यूपी का है, तीसरा आंध्र प्रदेश का है। आगे आ जाओ, 65 नंबर सवाल। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये बात किसने कही थी? ये आइवर जेनिंग्स ने कही थी। ये आइवर जेनिंग्स ने। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये तो सीधा सा सवाल है, डूंगरपुर वाले ज़िले में पाई जाती है। 67 नंबर सवाल। जब एक नाविक नाव के आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये उदाहरण किसका है? तो 67 नंबर सवाल में है न्यूटन के गति के तृतीय नियम, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाओ 68 नंबर सवाल में आ जाओ। राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? ये अपना हो जाएगा सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। 69 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो ये अपना उत्तर हो जाएगा इसमें 69 में, डाइट से ऐसी अपेक्षा की जाती है। 70 नंबर सवाल है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की देश योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम, प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं शंकाएं और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो जो संस्थान शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना है, यह अपने आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक। 71 नंबर सवाल देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कम से कम 3/4। समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। 72 नंबर सवाल है राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा स्थित है? तो ये तो आसान सा सवाल है, इसका अपना उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। 73 नंबर सवाल है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों को क्यों स्थापित किया जाता है? तो इसका अपना जो आंसर है वो हो जाएगा D, A, B, C तीनों ही है। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना और साथ ही साथ सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। 74 नंबर सवाल पे आते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। अंतिम सवाल आते हैं 75 नंबर। किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियाँ, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? किस प्रकार के निरीक्षण में? तो ये अपना उत्तर हो जाएगा संशोधनात्मक, संशोधन करने के लिए ऐसे वो विद्यालयों का दौरा करते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट पेपर। आगे जब भी 1-2 दिन में नेक्स्ट पेपर चढ़ाएंगे या फिर जो सारे पेपर हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, संस्कृत शिक्षा विभाग और कॉलेज एजुकेशन वाले, तो वो समय से आपके पास आते रहेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।